आहा टीवी गरीब अनाथ बहू। एक गांव में सुशीला नाम की औरत रहती थी। सुशीला का पति व्यापार करता था। इन्हें एक ही बेटा था, नाम था अजय। सुशीला बेटे से बहुत प्यार करती थी। अजय पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में था। एक दिन सुबह अजय हाथ में फाइल लेकर बाहर जा रहा था, तभी सुशीला, अजय, इतनी सुबह कहाँ? इंटरव्यू है माँ, जाना है। इंटरव्यू? ठीक है, जाओ। जी माँ, चलता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। इंटरव्यू अटेंड करके शाम को घर आता है। घर आते ही सुशीला, इंटरव्यू में क्या हुआ? नौकरी मिली? नहीं माँ, फाइनल्स तक गया था माँ। आखिर में सर्टिफिकेट्स में परसेंटेज कम था, इसीलिए मेरे से ज्यादा परसेंटेज वाले को नौकरी मिल गई। जाने दो बेटा, मैं सुबह ही मना करने वाली थी तुम्हें, लेकिन तुम कोशिश कर रहे थे ना, इसलिए चुप बैठ गई। क्यों माँ, ऐसे क्यों सोचा तुमने? क्यों क्या बेटा, हमारा व्यापार है। तुम्हारे पिता के बाद इस व्यापार को तुम्हें ही संभालना है ना। वो अब से ही देखोगे तो हो जाएगा ना। तुम किसी और को नौकरी देने की हैसियत पर हो तो तुम क्यों नौकरी की तलाश में हो? ये बात भी सही है माँ। अभी मैं क्या करूँ बताओ? पढ़ाई पूरी हो गई ना, शादी करके व्यापार संभालो। जी माँ, तुम्हारी मर्जी। तो फिर कल से ही तुम पापा के साथ ऑफिस जाओ। मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढती हूँ। जी माँ। ऐसे कहकर चला जाता है। अगले दिन से अजय अपने पिता मोहन के साथ ऑफिस जा रहा था। सुशीला बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, इसलिए आचारी नाम के आदमी को बुलाकर, आचारी जी, हमारे बेटे के लिए अच्छा रिश्ता देखिए। अच्छा रिश्ता देखिए, ये बोलने की जरूरत है क्या आपको? मेरे पास के सभी रिश्ते अच्छे ही हैं। ये लो, इसे देखो। नाम पवित्र, पिता के पास करोड़ों की जायदाद है, एक ही बेटी है। शादी के बाद सारी जायदाद इसी के नाम है। अच्छा, अच्छी नहीं है। ऐसे कहती है। आचारी चौंक कर, ये क्या मैडम, इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा रही हैं? लड़की नहीं पसंद? आपने जो दिखाया वो अच्छा रिश्ता नहीं है, अमीर रिश्ता है। मुझे अमीर रिश्ता नहीं, अच्छा रिश्ता चाहिए। मैडम, आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या गुण होने चाहिए ये समझ नहीं पा रहा। जरा विस्तार में बताएंगी? आचारी जी, मुझे लाखों में एक गरीब घर की लड़की दिखाइए। घर आई बहू को कठिनाइयों का एहसास होगा तो पैसे संभाल कर खर्च करेगी। सुखी से जीने वाली लड़की हो तो किसी भी तरह रहेगी। ऐसी लड़की हमें नहीं चाहिए। वैसे भी मेरा इकलौता बेटा है, मेरी सारी जायदाद उसकी है। उससे शादी करने वाली लड़की गरीब ही क्यों ना हो, उससे शादी करने के बाद अमीर हो जाएगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल मैडम। इसलिए एक प्यारी सी गरीब लड़की देखिए, सामने से दहेज देकर बहू बना लूंगी। मैडम, आज भी आप जैसे लोग इस दुनिया में जिंदा है, यकीन नहीं हो रहा। देखता हूँ मैडम, ऐसा ही रिश्ता देखूंगा, चलता हूँ। ऐसे कहकर चला जाता है। दिन गुजर रहे थे। एक दिन अजय ऑफिस जा रहा था। सुशीला हाथ में एक झोला लेकर सड़क पर चल रही थी। तभी अजय फोन करके, माँ, कहाँ गई हो? हमारे गांव के आखिर में मार्केट है ना, सब्जियां लेने आई हूँ। ऐसे बात कर रही थी कि थोड़ी दूरी पर अंजलि नाम की लड़की पैर टूट गए कुत्ते के पैर पर कपड़ा बांधता देख, इंसानों को ना देखने वाले जमाने में ये लड़की जानवरों की मदद कर रही है। ना जाने कौन है, लेकिन बहुत अच्छी है। ऐसी ही लड़की मेरे घर की बहू होनी चाहिए। ऐसे बोलकर उसके पास जा ही रही थी कि अजय आकर, माँ, धूप में क्यों आई हो? कोई बात नहीं, तुम क्यों आए हो, मैं आ गई होती ना। कहकर अंजलि की तरफ देखती है। अंजलि दिखाई नहीं देती, शायद चली गई होगी। कौन माँ? कोई नहीं, चलो। ऐसे बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे एक हफ्ता बीतता है। सुशीला कुत्ते के पैर पर कपड़ा बांधने वाली अंजलि के बारे में सोच रही थी। ऐसे एक दिन सुशीला अजय के साथ मिलकर कार में ऑफिस जा रही थी। रास्ते में वो लड़की फिर दिख जाए तो अच्छा हो,
ऐसे सोचकर रास्ते भर देख रही थी, लेकिन कहीं नहीं दिखती। दोनों मिलकर ऑफिस आते हैं। कार से उतरते ही, मुझे तुम खाली फुकट ऑफिस में ले आए हो। यहाँ पर मेरा क्या काम बेटा? काम के लिए नहीं माँ, आज तुम्हारे साथ रहने का मन कर रहा था, चलो। ऐसे बोलकर माँ का हाथ पकड़कर अंदर ले जा रहा था। अजय रेडीमेड कपड़े सप्लाई करता था। उनकी कंपनी में कपड़े सिलाकर बस्ती में सारे दुकानों में भेजता था। अजय के ऑफिस में हजारों लोग काम करते थे। सुशीला अंदर आकर घूमकर काम कैसे चल रहा है देख रही थी। ऐसे देख रही थी कि एक जगह अंजलि मशीन चलाती हुई दिखाई देती है। अंजलि को देखते ही सुशीला बहुत खुशी से उसके पास जाती है। सुशीला को देखते ही अंजलि उठकर, नमस्ते मैडम। तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि मैडम। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? ऐसे पूछते ही अंजलि शांत हो जाती है। नहीं है? मेरा कोई नहीं मैडम, अनाथ आश्रम में पली बड़ी, अभी भी वही रहती हूँ, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर सुशीला का मन पिघल जाता है। अंजलि के कंधे पर हाथ रखकर, बुरा मत मानो, हॉस्टल कहाँ है? ऐसे पूछकर अंजलि के बारे में सब कुछ जानकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन रात को सुशीला, मोहन और अजय रात को डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे कि सुनिए, हमारे बेटे के लिए एक रिश्ता देखा है। आशा है कि आप मना नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने भी देखा है। अच्छा, पहले आप बताइए। नहीं, तुम बताओ। अच्छा सुनिए, हमारे यहाँ काम करने वाली अंजलि नाम की लड़की है ना, वो हमारी बहू बन गई तो अच्छा होगा। ऐसे बोलते ही मोहन खाना रोककर, मार डाला तुमने। क्या हुआ जी? मैं भी उसी की बात कर रहा था, बहुत अच्छी है। अच्छा, तुम क्या कहते हो? माँ, आपसे एक बात करनी थी। बोलो। मैं उस लड़की को देखते ही पसंद कर गया था। आज तुम्हें ऑफिस भी उसी लड़की से मिलवाने ले गया था, लेकिन तुमने ही जाकर बात कर ली। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर दोनों हंस पड़ते हैं। अगले ही दिन सुशीला अंजलि के अनाथ आश्रम में जाकर अंजलि की मंजूरी लेकर अजय के साथ शादी करवाती है। ऐसे एक गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाकर महारानी की तरह देख रही थी। महिला मंडली वाले सम्मान करने की सोच रही है कहकर सहेली सरोजा का फोन जब से आया तब से राजेश्वरी घबराने लगी, गुस्से में घर का सामान तोड़ने लगी, जो देखकर मोहन और सोमू डर रहे थे। सम्मान के बारे में जानकर मोहन ने जो तैयारियां शुरू की, उन्हें देखकर राजेश्वरी का गुस्सा और बढ़ने लगा। पेपर में जो तस्वीर आई है वो किसने छपाई है? डॉक्टर बाबू कहते हैं पता नहीं। राजेश्वरी गुस्से में थी। उतने में महिला मंडली से अध्यक्ष का फोन आता है। आपके किए काम पर स्टेज पे आपका सम्मान करते आपकी बहू को सभी से मिलवाने का प्रोग्राम रखना चाहते हैं, बोलती है, जिससे गुस्सा और बढ़कर राजेश्वरी हाथ में लिए फोन को जमीन पर फेंक देती है। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। हाथ में लिए फोन को तोड़ने के बाद राजेश्वरी जहाँ खड़ी थी वहीं बैठकर सोचती है, जो देखकर सभी हैरान होते हैं। मोहन थोड़ा पास आता है, उसके कांधे पर हाथ रखकर, क्या हुआ राजश्री? क्या हुआ? महिला मंडली अध्यक्ष ने फोन किया था, कल घर आने वाले हैं, मेरा सम्मान करना चाहते हैं, स्टेज पर उसे भी सभी लोगों से मिलवाना चाहते हैं। अच्छा, धीरे से कहता है, जो सुनकर राजेश्वरी पति की ओर गुस्से से देखती है। इधर मेरा बदन जल रहा है और आप इतनी शांति से कैसे हो? इंसान की आंखों को ऊपर का घाव ही दिखाई देता है, उसका दर्द दिखाई नहीं देता, इसीलिए किसी का दर्द किसी और को नहीं समझता। अब पुराण मत सुनाओ। सही कह रहा हूँ, तुम्हें बहू से ज्यादा उसका रंग पसंद नहीं आया, बेटे को उसका मन पसंद आया। तुम भी आंखों से न देखकर मन से देखो, पसंद आएगी। अपनी पत्नी को समझाने के लिए पता नहीं क्या सोचता है, पर राजेश्वरी नहीं सुनती। अपने जगह से उठकर
मन को देखो, इंसान को नहीं। कहानियां मैं आपसे अच्छी सुना सकती हूँ। घर आए किसी को भी पहले इंसान ही दिखता है, मन नहीं। वो इंसान जितना सुंदर होगा, घर आए इंसान को इतना ही पसंद आएगा। वहीं अगर इंसान नजर के पुतले की भांति हो तो मेहमान आंगन से ही भाग जाएगा। दोनों बात कर रहे थे, उतने में डॉक्टर बाबू एक कदम आगे आकर, आपको इतना दुख और मुश्किल किस लिए है मम्मी? मैं उसे लेकर कहीं और चला जाता हूँ। बोलता है। राजेश्वरी गुस्से में, कहाँ जाओगे? हाँ, मेरी इज्जत अभी अभी न्यूज़पेपर तक पहुँच गई है, कहीं नहीं जाओगे। अभी तुम्हारे जाने पर महिला मंडली में मेरा जो कुछ भी इज्जत बाकी है चली जाएगी। मैं ही कुछ न कुछ करती हूँ। बोलकर बाहर से चली गई। उसके जाते ही बाप बेटे एक जगह आकर, पेपर में फोटो किसने दिया पापा? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही है भाई, अपने घर की बातें बाहर कैसे पता चल रही है? सच में फोटो देखकर शुभकामनाएं कहने की आवश्यकता किसे है? मुझे पता नहीं, कहकर तीनों बोल रहे थे। दिन गुजर गया, सुबह हो गई। राजेश्वरी उठते ही हॉल में इधर उधर घूमती हुई दिखाई दे रही थी। इधर दीपा डॉक्टर बाबू को नाश्ता परोस रही थी। डॉक्टर बाबू खाते हुए, हाँ, कल क्यों घर में से जोर जोर से आवाज आई? देखकर आता हूँ कहकर वहीं रह गए। घर आकर वह क्या हुआ भी नहीं बताया। वो महिला मंडली वाले माँ का सम्मान करना चाहते हैं। सच में? कितनी अच्छी खबर है। सासू माँ कितनी महान है। बोल रही थी। इतने में डॉक्टर बाबू, तुम कुछ ज्यादा मत सोचो, माँ को वो सम्मान पसंद नहीं है। किस लिए? क्योंकि वो सम्मान महिला मंडली वाले हम लोगों के लव मैरिज को आदर्श विवाह समझकर और जो माँ ने साथ रहकर करवाया है समझ रहे हैं। ये कैसे? बस ऐसे ही। दोनों बात कर रहे थे और इधर राजेश्वरी हॉल में इधर उधर घूम रही थी, जो देखकर दो बाप बेटे थोड़े दूर से, फिर क्या हुआ पापा? हाँ, कुछ नहीं। कल जिन लोगों ने फोन किया था वो आज ही आने वाले हैं, इसीलिए ये घबराहट है, कोई बात नहीं। बोल रहा था। उतने में सरोजा चामुंडेश्वरी दोनों आ जाते हैं। आते ही, अरे राजेश्वरी, कहती है। सरोजा की आवाज सुनते ही राजेश्वरी खड़ी की खड़ी रह जाती है। गुस्से को डर को बिना बाहर दिखाए हुए झूठी मूठी हंसी हंसते हुए, आइए आइए, आप ही के लिए इंतजार हो रहा है, बैठिए ना। बोलकर उनका स्वागत करते हुए बिठाती है। वो दोनों बैठ जाते हैं। माधवी, 2 कॉफी लेकर आओ। नौकरानी से बोलती है। हाँ हाँ, कैसी हैं आप चामुंडेश्वरी जी? हम लोग बहुत अच्छे हैं। आपका बड़ा बेटा और बहू दिखाई नहीं दे रहे? बोल रही थी। इतने में मोहन आकर आउट हाउस में है। उसकी बातों को सुनकर आए वो दोनों हैरान। राजेश्वरी मोहन की तरफ गुस्से से देख रही थी। आउट हाउस? हाँ, आउट हाउस क्या? उसमें किस लिए है? सरोजा के पूछने पर राजेश्वरी, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। नई नई शादी हुई है ना, उनके एकांत के बीच में हम लोग ना आए, इसीलिए कुछ दिन उस आउट हाउस में रहने के लिए कहा है। अच्छा, एक बार आने को कहिए ना। बोलती है। राजेश्वरी फिर से शॉक पति की ओर मुड़कर, बुलाने को कह रही है ना, जाकर बुलाइए। बहुत गुस्से में कहती है। ठीक है। बोलकर वहां से आउट हाउस जाकर, अरे बहू दीपा, ससुर जी, आप यहाँ कैसे? सासू माँ नहीं है क्या? सासू माँ के भेजने पर ही आया हूँ। सासू माँ ने भेजा है? सिर्फ मुझे भेजना ही नहीं, तुम्हें लेकर आने के लिए भी कहा है। बेटा कहाँ है? आप सच कह रहे हैं ना? क्यों, क्या मैं देखने में झूठा लग रहा हूँ? सच में बेटी, तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें लाने के लिए ही मुझे भेजा है। अपने पति को भी लेकर आओ, महिला मंडली वाले आए हैं। कहता है।
उतने में डॉक्टर बाबू भी आ जाता है। क्या पिताजी, तुम्हारी माँ ने बुलवाया है, महिला मंडली वाले आने वाले हैं। ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। कहकर मोहन को आगे भेजकर उसके पीछे दीपा बाबू दोनों आ रहे थे। दोनों मिलकर राजेश्वरी के घर के आंगन तक आकर आंगन के पास आते ही दीपा एक बार रुककर आंगन को और घर को देखकर पिछली बार राजेश्वरी की कही बातों को याद करती। तुम जैसी को तो मैं अपनी गेट के अंदर भी ना आने दूं। बहू कैसे मान लूंगी? उसकी कही बातें याद करके वही रुक जाती है, जिसे देखकर बाबू क्यों वहीं रुक गई? डर लग रहा है जी। आंगन में खड़े होकर बातें कर रहे थे। अंदर से सब देख रही सरोजा। ये क्या राजेश्वरी, तुम्हारी बहू वहीं रुक गई है, अंदर क्यों नहीं आ रही? हम लोगों के सामने आने से डर रही है शायद, नहीं तो शर्मा रही होगी। राजेश्वरी तुम जाकर बहू को लेकर आओ, कहती है, जो सुनकर राजेश्वरी शॉक और आंगन में दीपा शॉक। अगले दिन बाबू सुबह उठकर आंखों को मसलते हुए बगल में दीपा को ढूंढ रहा था। दीपा के वहां न होने पर दीपा, दीपा बुलाते हुए ढूंढ रहा था। इतने में दीपा की आवाज गाना गाते हुए सुनाई देती है। उस गाने के आवाज की तरफ आकर देखता है। दीपा भगवान के फोटो के सामने खड़े होकर प्रणाम करते हुए गाना गा रही थी। दीपा का गाना देवी के घर के सभी लोगों को सुनाई देता है। बाबू का छोटा भाई सोनू उस गाने को सुनकर अपनी माँ देवी के पास आकर, माँ ये गाना कौन गा रहा है? बहुत अच्छी आवाज है, चलो चलकर देखते हैं। उसकी बात सुनकर देवी को बहुत गुस्सा आता है। बस करो तुम, ये गाना गाने वाली कोयल या लता मंगेशकर नहीं है जो सुनकर ताली बजाओ। तो क्या हुआ माँ, उसकी आवाज अच्छी है, जाकर उनकी तारीफ करने में क्या बुराई है? सोमू के कहने पर देवी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तुरंत ही, बस करो, तुम्हें जाना है तो तुम जाकर बोलो। क्या हुआ है माँ को सोच रहा था। उतने में उसके पिता मोहन आता है। क्यों, क्या हुआ? माँ को कुछ हुआ है शायद, हमेशा डांटती रहती है। चलो क्या हुआ दिखाता हूँ। क्या पिताजी, क्या दिखाओगे? गाना गाने वाली कौन है सोच रहे हो ना? कौन है? वो तुम्हारे भैया की पत्नी है, तुम्हारी भाभी, मेरी बहू। भैया ने शादी कर ली क्या? कब? मुझे क्यों नहीं बताया? पैदा करने वाले हमको ही नहीं पता, तुम्हें क्या बताएंगे? ऐसा क्यों पिताजी? ये बड़ी कहानी है, चलो चलते हैं। बोलते हुए दोनों वहां से बाबू के घर आते हैं। दीपा तभी अपनी पूजा पूरी करके पति बाबू को आरती दे रही थी। उतने में दोनों सोनू और मोहन वहां आकर देखते हैं। हमें भी आरती दे दो बेटी, बोलता है मोहन। दीपा आश्चर्य और खुश दोनों होकर देख रही थी, जो देखकर सोमू, ये क्या भाभी, ऐसे क्यों देख रही हो तुम? बोलता है। दीपा खुश हो रही थी, अपने पति की ओर देखते हुए रोने लगी, जो देखकर बाबू इशारों में आरती देने को कहता है। दीपा उनको आरती देती है। उसके बाद, बैठिए ससुर जी, चाय लाती हूँ। चाय किस लिए, जाकर नाश्ता लेकर आओ। बोलते हुए वहां से चली जाती है। इस तरह ससुर और देवर को दीपा पसंद आ जाती है, क्योंकि उन लोगों के लिए इंसान अहम है, न कि उनका रंग। दीपा उन दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाती है। पिता और बेटे तीनों मिलकर डाइनिंग टेबल के पास बैठ गए। दीपा उन तीनों को परोस रही थी। तुम्हारी सास की बातों को मन पर मत लेना बेटी, वो ऐसे दिखाई देती है पर मन की बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं ससुर जी, सासू माँ ने ही तो कहा है, बोलने दो। मेरे लिए ऐसी बातें नई नहीं है, सिर्फ बोलने वाले नए हैं। सुन सुन कर पक गई हूँ, मुझे अब इन बातों का बुरा नहीं लगता। आप नाश्ता करिए ससुर जी,
कहते हुए रोने लगी। मोहन नाश्ता करने की सोचते हुए आंगन की तरफ देखता है। आंगन में देवी खड़े होकर गुस्से से देख रही थी, जो देखकर मोहन शॉक हो जाता है। हाथों में लिए हुए निवाले को प्लेट में रखकर वैसे ही देखने लगता है, जो देखकर सभी लोग आंगन की तरफ देखने लगते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रुक क्यों गए? खाओ। वो देवी बहू बोल रहा था। इतने में देवी बहुत गुस्से में, अगली बार बहू बोलोगे तो देख लेना, मेरे घर में काम करने वाले के लायक भी नहीं है ये कैसी मेरी बहू होगी? छी। देवी के बातों को सुनकर दीपा रो रही थी। माँ, तुम मानो या न मानो, ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी बहू, ये सच है। ये सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनी है, मेरी और इस घर की बहू नहीं बनी और ना ही बनेगी। इतनी जिद क्यों देवी? अपने बेटे ने इससे प्रेम करके शादी की है, हमें इसकी मर्जी को इज्जत देनी चाहिए। अगर उसने इस माँ की इज्जत की होती तो मैं भी उसके प्रेम की इज्जत करती। ऐसी बात नहीं है देवी, कहते हैं। देवी गुस्से में, अच्छा तो अब आप भी इनके साथ मिल गए? ठीक है, यही रहो। बोलकर जा रही थी। रुको, हम लोग भी आते हैं। माँ, मैं भी आता हूँ, रुको। बोलते हुए बाप बेटे दोनों उठकर वहाँ से चल पड़ते हैं। ये सब देखकर दीपा रोने लगती है। बाबू दीपा को समझाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भूख लग रही है, परोसो, तुम भी मेरे पास बैठो, दोनों मिलकर खाएंगे। बोलते हुए दीपा को बिठाता है। इस तरह देवी से डरते हुए मोहन और सोमू उसके सामने दीपा से बात नहीं करते थे। दिन गुजरते गए। एक दिन देवी हॉल में बैठकर पेपर पढ़ रही होती है। उसकी सहेली सरोजा उसे फोन करती है। देवी फोन लिफ्ट करके, हेलो, हाँ सरोजा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक ही हूँ। बहुत दिनों के बाद कैसे फोन किया? कुछ खबरें है क्या? मेरे पास कौन सी खबर होगी, तुम्हारे पास ही है, तुम ही बताओ। मेरे पास क्या होगा? मेरे पास क्या होगा कह रही हो? सुना है बड़े ने शादी कर ली है। सरोजा की बात सुनकर देवी हैरान हो जाती है और साइलेंट हो जाती है। बहू कैसी है? अच्छी तो है ना? सरोजा बोल रही थी कि देवी घबराकर, तुम्हें किसने बताया मेरे बेटे ने शादी की है कहकर? और कौन? आज के न्यूज़पेपर में दोनों की फोटो है। बोलती है, जो सुनकर देवी फिर से शॉक हो जाती है। क्या पेपर में न्यूज़? पेपर में आया है क्या? पेपर में ही इस खबर को पढ़कर महिला मंडली वाले कल तुम्हारे घर आकर बेटे की लव मैरिज को स्वीकार करने वाली माँ के रूप में तुम्हारा सम्मान करने वाले हैं और नई दंपति को आशीर्वाद देने का प्लान है उनका। कल उनके साथ मैं भी आऊंगी। सरोजा की बातों को सुनकर देवी का दिल बैठ गया और आंखें खुली की खुली रह गई। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए।